वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपडेट स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और इसको कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। डिलीट स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, तो पहले तो आइए हम समझ लेते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट होता क्या। ठीक है, तो डिलीट स्टेटमेंट होता है कि जब हमारे टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, मतलब ऑलरेडी इंसर्टेड किया हुआ या किसी द्वारा इनपुट किया हुआ गया रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे टेबल में है। सपोज आपके टेबल में 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उन रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 5 रिकॉर्ड हैं टेबल में, कस्टमर टेबल है आपके, उसमें 5 रिकॉर्ड है। ठीक, तो उस 5 रिकॉर्ड में से अगर आप चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड नंबर 1 टेबल में नहीं रखना है, या कोई रिक्वायरमेंट आई आपके पास कि हमें ये रिकॉर्ड सेकंड वाला डिलीट करना है, ये बाय मिस्टेक फिल हो गया है, इसकी जगह पे हमको दूसरा जो है रिकॉर्ड फिल करना है, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप क्या करेंगे कि आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिलीट स्टेटमेंट। तो सपोज हमारे पास ये एक टेबल है कस्टमर। ठीक, क्या नाम है? कस्टमर। टेबल का नेम है हमारे कस्टमर। ठीक, तो अभी तो ये टेबल जो है हम लोगों को, जैसे मान लो इसमें एग्जिस्टिंग टेबल है कस्टमर, उसमें डेटा रहेगा, कॉलम रहेगा आपका। ठीक है, नेम रहेगा, सिटी रहेगा और पिन कोड और कंट्री। ठीक, तो इसमें क्या अभी 5 रिकॉर्ड हैं टेबल के अंदर। क्या है? 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। सपोज आपको इस रिकॉर्ड की नीड नहीं है, आप चाहते हैं कि जो अमन का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए हमारे डेटा बेस से। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम, क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम। जो डिलीट है हम लोग किस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं? डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं कस्टमर टेबल से, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल से। क्या करना है? डिलीट कस्टमर टेबल से डिलीट करना है। ठीक, कहाँ पे डिलीट करना है? अब भाई अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हो तो आपको एड्रेस तो देना पड़ेगी, कौन सी रो डिलीट करनी है। ठीक, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, WHERE वेयर जैसे कस्टमर आईडी है। ठीक, कस्टमर आईडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। जैसे हमारी कस्टमर आईडी क्या है? 1। ठीक, तो दोस्तों क्या हुआ? डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 1। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर, हम लोग कस्टमर टेबल से डेटा डिलीट कर रहे हैं। वेयर, जहाँ पर कस्टमर आईडी क्या है? 1। कस्टमर आईडी क्या रहेगी आपकी? 1। ठीक, तो जैसे सपोज यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक, कस्टमर आईडी 2। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा एग्जीक्यूट होने के बाद, पहले तो सपोज ये अब बैकग्राउंड में जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो जो फिर आप सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सिलेक्ट करके, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके जब आप टेबल प्रिंट कराएंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? हमने क्या डाला? 2। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 2। तो क्या होगा? ये सारा जो डेटा है रो नंबर 2 का, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट से जब देखेंगे या बैकग्राउंड में आपका डेटा सेव होगा डिलीट के चलने के बाद, तो ऐसा सेव होगा। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक, कस्टमर से हम क्या कर रहे हैं? डेटा डिलीट करा रहे हैं। वेयर कंट्री, कंट्री क्या रहेगी? कंट्री हमारी रहेगी
इंडिया। ठीक, अभी आप देखिए ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी, जहाँ पे 2 है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब यूनिक है। ठीक है, तो ये 2 था, तो इसका रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो गया। ठीक, अभी हमने क्या लगाया है कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इंडिया, मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जहाँ पे कंट्री नेम जो है इंडिया है। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या डिलीट होगा, कंट्री नेम इंडिया ये है। ठीक है, तो जब हमारा इसके बाद रिजल्ट हम लोग प्रिंट करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के या डेटाबेस से, जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो क्या डिलीट होगा, ये वाला कौन सी रो डिलीट होगी, जहाँ पे कंट्री नेम इंडिया है, तो सारी जो है रो डिलीट हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग डिलीट तो कर सकते हैं कस्टमर आईडी जो प्राइमरी की होती है, यूनिक आईडी होती है उससे, और कंट्रीज भी कर सकते हैं। सपोज अभी तो आपके पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, 5 थे। ठीक है, 5 थे, तो जिसमें से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। पहला जो हमने चलाया था कस्टमर आईडी 2 हो, तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। फिर हमने चलाया था इंडिया जहाँ पे हो कंट्री नेम, तो ये वाला डिलीट हो गया। ठीक, ये वाला। ठीक, तो अब हमारे पास जो है 3 रिकॉर्ड बचे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखना कि अभी तो आपके पास डेटा 5 है, 6 है, सिंपल रिकॉर्ड है ओनली फॉर लर्निंग। ओके, अगर इन फ्यूचर आपके पास बल्क में डेटा हो, लाखों में, मिलियन में, ट्रिलियन में डेटा होगा, तो अगर वहाँ पे आप मतलब जैसे उसमें किसी एक यूज़र का बोला कि ये यूज़र यहाँ पे रहता है, इसका रिकॉर्ड यहाँ से टेबल से हटा दो या डिलीट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी कस्टमर आईडी पूछेंगे, वो कस्टमर आईडी बताएगा, और या नहीं भी बता पाएगा तो आप एक उसका यूनिक नंबर, मोबाइल नंबर लेकर ट्रेस करेंगे कस्टमर आईडी क्या है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी लेके डिलीट करेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जो आप रिकॉर्ड डिलीट कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने सोचा ये अरे अच्छा इंडिया से है, तो चलो आपने बोला कि चलिए ठीक है, तो हम इंडिया को लगाते हैं और रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, तो उसका तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, साथ में लाखों लोगों का डिलीट या 1000 लोगों का डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा आप ये याद रखिए कि अगर पर्सनल इंडिविजुअल किसी का भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर आईडी लेते हैं, या अलग अलग टेबल में एक यूनिक आईडी प्राइमरी की होती है, तो यूनिक आईडी लेते हैं जिससे कि सिर्फ पर्टिकुलर उसी बंदे का ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ इंडिया करते, अगर सपोज यहाँ पे 5 इंडिया होते तो ये सारा डिलीट हो जाता जहाँ जहाँ पे कंट्री है। ठीक है, तो जब भी आप रिकॉर्ड इन फ्यूचर करें डिलीट, तो आप हमेशा फर्स्ट कॉलम प्राइमरी आईडी जो होती है, ये कस्टमर आईडी होती है जो मतलब यूनिक होती है, उससे आप जो है उस आईडी से लेके डेटा को डिलीट करें, तो ये सही रहेगा। ठीक है, अब एक और, जैसे सपोज आपके पास 5 रिकॉर्ड है टेबल में। ठीक, आपके पास कितने रिकॉर्ड हैं, 5 रिकॉर्ड टेबल। जैसे सपोज ये आपके पास 5 रिकॉर्ड हैं, ठीक, टेबल में। तो किसी ने कहा कि हमें सारे रिकॉर्ड डिलीट कराने हैं। क्या कराने हैं, सारे रिकॉर्ड डिलीट कराने हैं टेबल से। तो आपको सिंपल ऐसे नहीं करना कि 1 by 1 2 3 4 5 6, मतलब 1000 रिकॉर्ड है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा एक एक रिकॉर्ड डिलीट करने में। तो आप सिंपल से एक क्वेरी क्या लिखना है, आपको राइट करना है, डिलीट फ्रॉम, ठीक, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक, जैसे ही डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक, डिलीट फ्रॉम कस्टमर जैसे ही आप इसको रन करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है, या माइस्क्यूएल डेटाबेस में, ओरेकल डेटाबेस में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में, जहाँ पे भी आप जैसे ही इसको लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर, तो वो क्या करेगा, जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं टेबल में, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल में सारे डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। टेबल नहीं डिलीट करेगा, ओनली फॉर रिकॉर्ड डिलीट करेगा। क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, टेबल एम्प्टी हो गई, ठीक, खाली होगी, टेबल में कुछ नहीं, टेबल का नेम रहेगा, ये कॉलम नेम रहेंगे, और सारा जो है आपका डेटा जो एक्सचेंज सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक, डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ना, डिलीट फ्रॉम कस्टमर से क्या होगा, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा 1 by 1, और सिर्फ क्या बचेगा, कॉलम नेम, ठीक, कॉलम नेम बचेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो।
आपको समझ में आया होगा वीडियो कि किस लिए हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं, और आईडी कब यूज़ करना चाहिए और कंट्री नेम कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिलीट करते हैं रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट, नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है अपलोड करते रहें। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।